गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की इच्छा की शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में देखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को ही यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्तिभाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे, तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा। अभी ब्रह्म मुहूर्त काल की भी आहट नहीं हुई थी, परंतु प्रांगण के लाल पत्थर पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की खड़ाऊ की ताप सुनाई दी। वे शयन शैया छोड़कर अपने शिष्यों के कक्षों की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें उठाना था, जगाना था, जगाकर ईश्वर आराधना में लगाना था, क्योंकि जगा हुआ ही तो सोए हुए को जगाएगा। इसलिए पूर्ण जागृत सद्गुरु अपने नादान साधकों को जगाने चले थे। उन्होंने प्रबल बांग उठाई, नरेंद्र, राखाल, शशि, लाटू, काली, उठो, भोर भई, निद्रारूपी कामिनी की गोद में क्यों पड़े हो? यही तो जगन माता का आंचल थामने की बेला है। जागो और साधना करो। श्वासों में नींद की ऊंग नहीं, सुमिरन की ताजगी भरो, उठो। गुरुदेव का आवाहन सुनकर अधिकतर सभी शिष्य चेत गए, लेकिन कुछ पर अभी भी आलस्य का पहरा लगा हुआ था। ठाकुर ने अपनी कड़क वाणी से इस पहरेदार को भी झकझोरने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ साधक ठेठता की मिसाल कायम करने पर तुले थे। बस अब ठाकुर की ठकुराई मौज में आई। कुएं से ठंडे पानी की मटकी भर ले आए
और आलस के सपूतों के निचली दरवाज़ों से पानी भीतर उड़ेल दिया। अब क्या था, जमीन पर बिछे बिस्तर गीले हो गए, सबको उठना ही पड़ा। कुछ समय पश्चात सभी साधक ध्यानस्थ हुए, परंतु गुरु के श्री चरण अब भी रुके नहीं। सबके कमरों की तरफ देखने गए। शायद कुछ उधेड़ बुनों के उलझे तानों बाणों को सुलझाना था। ठाकुर एक कमरे के आगे आकर खड़े हो गए। अंदर बैठा शिष्य मन महसूस कर अनमने भाव से महज आंखें मूंद कर ही बैठा था। अब भला अंतर्यामी सदगुरु के सामने किस सीपी का मुंह बंद रहता है। ठाकुर उस साधक के मन की कलह जान गए। द्वार पर खड़े रहकर ठाकुर ऊंचे स्वर से बोले, क्या मछुआरे को पानी में बंसी डालते ही मछली मिल जाती है? नहीं बावरे, मछुआरा तो सब तैयारी कर बंसी पर चारा लगा के उसे पानी में डाल देता है, फिर बंसी डालकर पूरी एकाग्रता से नदी तट पर बैठा रहता है। तब चारे से आकर्षित होकर मछली स्वयं कांटे में फंसती है। इसलिए तेरा काम भी है बस बैठना, एकाग्रता से साध्य को साधना। मन हो या ना हो, अनुभव हो या ना हो, तुझे नहीं सोचना। देखना तेरे लगन के चारे को, देख कर साध्य खुद खींचकर दर्शन देने आएंगे। अब ठाकुर दूसरे कमरे की तरफ आगे बढ़े। एक ऐसे कक्ष में आए जिसमें 4 साधक बस कहने भर को साधना में बैठे थे। उन पर अब भी नींद हावी थी, झोंके ले रहे थे। उनकी लचीली गर्दन ऊपर नीचे झूले झूल रही थी। कंधे ढीले ढाले लटके हुए वे बैठकर मानो सो ही गए थे। ठाकुर खड़ाव बजाते हुए फुर्ती से उनके समीप पहुँचे, फिर ऊंचे स्वर में कहा, मैंने बाजार से ताज़ा आटा तरकारी खरीद कर सारा भोजन पकाकर तुम्हें सौंपा है। तुम्हें तो केवल उस भोजन का ग्रास बनाकर अपने मुंह तक ले जाना है और जी भर के स्वाद का आनंद लेना है, और तुम उसके लिए भी तैयार नहीं हो। अरे मूर्खानंदो, मैंने ऋषियों का सनातन ब्रह्मज्ञान खोजा, कठिन साधना करके उसे सिद्ध किया और तुम्हें बेमोल इस अनमोल ज्ञान को परोस दिया। तुम्हें तो केवल और केवल इस ज्ञान की साधना में बैठकर ईश्वर अनुभूति का आनंद लेना है। इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए खोज और अनुसंधान तो मैं कब का कर चुका हूँ। यह सुनते ही चारों साधकों की बलखाई रीढ़ एकदम तन गई। ठाकुर ने बाकी सब साधकों की भी आचार विचार में पड़ी गांठों को खोला। अब सारा आश्रम साधना में लीन था, अंतर जगत की गहन गहराइयों में गोता लगा रहा था। सदगुरु की उंगली थामकर ईश्वर से मिलने निकल पड़ा था। सदगुरु तो सदैव साधक के लिए प्रयासरत रहते ही हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। परंतु हे राही, तुम किस प्रयास में लगे हो, यह जरा सोच लो, इसे विचार कर लो। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा गुरु के समक्ष प्रकट करनी चाहिए। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणा में सहायक को माता की वात्सल्य में कृपा कह सकते हैं।